आश्वासिता केचन वेत्तकारि प्रबोधिता केचन मोक्षे मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं गुरुवामान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गो परेशिका मोक्ष मार्गो परेशिका। जीवली अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान ने की, देवादिदेव खजाना श्री आदिनाथ भगवान ने की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान ने की, परम पूज्य गुरुनाथ गुरुआचार्य श्री मलसागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुद्धखंड प्रथमाचार्य बालक गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य परम श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य स्वामी आयंगार श्री विविक्त श्री माता जी की। दस लक्षण पर उत्तम क्षमा से प्रारंभ होता है और समापन कहाँ पे होता है? क्षमा वाणी पर। लोग कहते हैं कि क्षमा विरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण, लेकिन वीर लोग तो क्षमा के आभूषण होते ही है। क्यों? उनके अंदर समता हमेशा बनी रहती है। आज व्यक्ति क्षमा मांगता है तो अपनों से मांगता है। किससे मांगता है? अपनों से, जिससे कोई गलती नहीं होती है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं क्षमा मांगो तो उससे मांगो जिससे कोई गलती हो जाती है, तो क्षमा मांगना सार्थक होता है। खम्मा में सर्व जीवाना, सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। सभी जीवा खमंत में, सभी जीव मुझे क्षमा करें। कौन सी जीव? एक ही इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी से क्षमा मांगा जाए। आज एक इंद्रिय जीव हम हरी घास पे भी चल जाते हैं तो भी जीव है, उससे भी अपन को क्षमा मांगनी चाहिए। लोग कहते पेड़ से क्या क्षमा मांगना, उसका हमने क्या बिगाड़ा? लेकिन हरी घास भी दूर रहती है, उनकी कितनी पतली रहती है, उसको भी कष्ट होता है, तो उससे भी क्षमा मांगना। एक इंद्रियो, दो इंद्रियो, तीन इंद्रियो, चार इंद्रियो, पंचेंद्रिय हो। क्रोध व्यक्ति करेगा तो कितनी देर करेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और ज्यादा से ज्यादा हाथ भाई होगी तो आधा घंटा तक करेगा, फिर तो उसको शांत होना ही पड़ता है। क्रोध हमेशा नहीं बना रहता है, लेकिन लोग क्रोध के भावों को अंदर बना के रखते हैं। जब तक वो उनसे क्षमा नहीं मांगेगा तब हम उनको क्षमा नहीं करेंगे। अरे भैया, पहले आप तो चुपचाप, सामने वाला अपने आप पानी पानी हो जाएगा। एक बार एक किसान था, वो क्या होता, खेत में काम कर रहा था, और खेत में काम करते करते उसको क्या हुआ, पत्थर से चोट लग गई, और चोट लग गई तो खून आ गया, घाव बन गया। तो वो डॉक्टर वैद्य के पास गया, तो वैद्य ने उसको क्या दी, एक मलहम लिख के दे दी कि तुमको जहां पर लगी वहां पर लगा देना। अब किसान तो किसान, पढ़ा लिखा था नहीं, गुरु भक्त था नहीं, धर्म को जानता नहीं था, तो उसने क्या किया, ट्यूब ली वैद्य से, और जहां पे चोट लगी थी, कहां पे लगी थी, खेत में पत्थर से चोट लगी थी उसको, तो उसने खेत में पत्थर पे जाके वो ट्यूब थोड़ी थोड़ी निकालता लगाता गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, पूरी ट्यूब खाली हो गई। और वो फिर वेद जी के पास आया, वेद जी आपने कैसी ट्यूब दे दी, जो ये घाव तो भर ही नहीं रहा, मेरा सूख ही नहीं रहा है। वेद जी भी होशियार थे, उन्होंने कहा चलो इस ट्यूब से काम नहीं चला, हम दूसरी ट्यूब लिख देते हैं। तो वेद जी ने दूसरी ट्यूब लिख दी, और फिर वो किसान ने फिर ऐसा ही किया कि उसी पत्थर पे जाकर ट्यूब लगाता गया। अब फिर वो किसान परेशान हो गया, घाव बढ़ता है गया, कीड़े पड़ने की नौबत आ गई। तो फिर वो किसान वापिस वेद जी के पास गया, वेद जी आप कैसी दवाई दे, तो मेरा घाव तो भर ही नहीं रहा बिल्कुल। वेद जी ने कहा पट्टी खोलकर देखा, तो उसने पट्टी खोली अपने पैर की और उसने दिखा दिया
तो वेद जी ने कहा कि मेरे को तो जाफर दिख ही नहीं रहा, तुमने दवाई लगाई है, तुमने दवाई कहाँ लगाई? तो उस किसान ने कहा वेद जी आपने कहा था कि जहाँ चोट लगी है वहां लगाना, तो मैंने अपने ट्यूब निकालता गया उस पत्थर पे लगाता गया। अरे मूर्ख, तू ऐसे करोगे कभी घाव भरेगा क्या? मैंने ये कहा कि इस पत्थर पे लगाना, वहां पे जहाँ पर घाव लगी खून निकला है वहां पर चोट लगाना। तो कहने का तात्पर्य व्यक्ति अपना से क्षमा मांगता है, दूसरों से क्षमा नहीं मांगता है, जिससे गलती होती है उससे क्षमा नहीं मांगता है। लेकिन आज क्षमा मांगने के पर्व के दिन में एक इंद्रिय से लेकर 25 इंद्रिय तक और निंदाना में 2 महीने हो गए हम लोगों को आए, आप लोगों से हमने उस गलती से, क्रोध में, आवेश में कुछ किसी से हंसी मजाक में बोल दिया हो तो आप सभी मुझे क्षमा करना। और मैं अपने संग में सभी आचार्य, उपाध्याय, साधु परमेष्ठी, इष्टवीर परमेष्ठी, जहाँ जहाँ प्रवर्तक महाराज विराजमान है और जितने भी मुनि महाराज विराजमान है और वर्तमान में पट्टाचार्य आचार्य स्वास्थ्य विशुद्ध सारथी महाराज जी से विशेष प्रार्थना करते हुए गुरुदेव, हमारे गुरुदेव नहीं, लेकिन हम सभी आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमसे जो भी गलतियां हुई हो क्षमा करना, और आज हमारे से जो भी गलती करते हैं उसको क्षमा करना, और हमारे दोषों को ध्यान न देकर आप ही क्षमा करके हमारे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते रहना। हम आप सभी से भी यही प्रार्थना करते हैं कि गलती सभी से होती है, लेकिन लुभाने मन को जो कागज पर उसे तस्वीर कहते हैं, लुभाने मन को जो कागज पर उसे तस्वीर कहते हैं, पर न पाए कोई उसे तकदीर कहते हैं, समय पर काम जो आए उसे तकदीर कहते हैं, बिना मेहनत के मिल जाए उसे तकदीर कहते हैं। हमारे गुरुदेव जो चले गए गुरुदेव, पर आज उसी के रूप में पट्टाचार्य के रूप में आप विराजमान है, तो आप हमें क्षमा करना। नमोस्तु 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 जय श्री परम पूज्य श्री हरिहर के पास में विनम्र श्री माता जी, विशिष्ट श्री माता जी, संकल्प सभी आज का माता जी के चरणों में मैं